दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित जी रहते थे। पंडित जी का आसपास के इलाकों में काफी नाम था, क्योंकि पंडित जी काफी समझदार और ज्ञानी थे। आसपास के इलाकों में जब भी किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो लोग उन्हें ही बच्चे की जन्मपत्री और नामकरण के लिए बुलाया करते थे। इसके साथ साथ पंडित जी बच्चे के आने वाले भविष्य के बारे में भी बिल्कुल ठीक जानकारी दे देते थे। इसी वजह से लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। उस पंडित जी के परिवार में एक पंडित जी खुद और उनकी पत्नी ही थी। पंडित जी के विवाह को काफी समय बीत चुका था, लेकिन उनके घर में अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी पंडित जी और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। पंडित जी अपना भाग्य जानते थे, इसलिए उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी। पंडित जी के विवाह के 10 वर्ष के बाद उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। पंडित जी और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने अड़ोस पड़ोस में मिठाइयाँ भी बांटी। जब पंडित जी के बच्चे का नामकरण का समय आया तो पंडित जी ने उसके जन्म के समय के अनुसार उसकी जन्मपत्री बनाई और ग्रहों के अनुसार उसके आने वाले समय को देखा। पंडित जी अपने बच्चे की जन्मपत्री देखकर बहुत दुखी हुए, क्योंकि ग्रहों के अनुसार उस बच्चे की आयु केवल 5 वर्ष ही लिखी हुई थी। पंडित जी और उनकी पत्नी ये देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन साथ संगत जी कोई भी माँ बाप सब कुछ जानते हुए भी अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता। इसलिए उन्होंने भी आसपास के सभी साधु संतों से इस बारे में परामर्श किया, लेकिन कोई भी परमात्मा के लिखे हुए को बदलने की युक्ति नहीं बता सका। पंडित जी ने इस बारे में काफी सोच विचार किया और उसके बाद उन्होंने तय किया कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब इसके बारे में सोचा जाएगा। साथ संगत जी, समय का पता नहीं चलता कि कब निकल जाता है। पंडित जी का बच्चा अब 3 साल का हो गया था। पंडित जी अपने बच्चे को लेकर साधु संतों की सेवा में आ गए। बच्चा साधु संतों की सेवा करता, बदले में साधु संत उसे आशीर्वाद देते। पंडित इस बात को बहुत ध्यान से सुनता था कि साधु संत बच्चे को क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी तरह से बच्चे को सेवा करते करते 3 महीने बीत गए। पंडित जी को इंतजार था कोई ऐसा पूर्ण संत महात्मा आए जो बच्चे की उम्र बढ़ाने का उपाय बता सके। इसी तरह से एक दिन सुबह के समय एक महात्मा जी आए, जिनके चेहरे पर बहुत तेज था। बच्चे ने उनकी काफी सेवा की। वापस जाते हुए महात्मा ने बच्चे को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, चिरंजीव भव। इसके बाद महात्मा जाने लगे। पंडित जी ये सब सुन रहे थे। जब उन्होंने चिरंजीव भव शब्द सुने तो वो दौड़कर महात्मा जी के पास आ गए। उन्होंने महात्मा जी से कहा, आपने अभी मेरे बच्चे को जो आशीर्वाद दिया है उसका अर्थ है लंबी आयु हो, लेकिन महात्मा जी आप तो सब कुछ जानते हो, उसके बाद भी आपने बच्चे को ये आशीर्वाद क्यों दिया? महात्मा जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, इसलिए ही बच्चे को मैंने ये आशीर्वाद दिया है। पंडित जी ने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। जब बच्चे के 5 साल पूरे होने वाले हो तो तुम बच्चे को लेकर भगवान शिव की शरण में चले जाना और बच्चे को कहना, भगवान शिव की सेवा करना और भगवान शिव की गोद से बाहर मत निकलना। पंडित जी महात्मा की बात सुनकर खुश हो गए। अब उन्हें लगने लग गया कि उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। उसने महात्मा को माथा टेक कर प्रणाम किया और इस उपाय को बताने के लिए धन्यवाद भी किया। इसके बाद महात्मा जी वहाँ से चले गए।
पंडित अपने बच्चे को लेकर वापस घर आ गया और उसके 5 साल का होने का इंतजार करने लगा। पंडित की गणना के अनुसार जैसे ही बच्चे की मृत्यु का समय आया, उसी दिन सुबह सुबह पंडित बच्चे को लेकर भगवान शिव की शरण में चला गया। बच्चा भगवान शिव के पास जाकर उनकी सेवा करने लगा। बच्चे की मृत्यु के तय समय के अनुसार जब यमदूत उसको लेने आए तो उन्होंने देखा कि बच्चा भगवान शिव के गले से लिपटा हुआ है और भगवान शिव उसको प्यार कर रहे हैं। ये सब देखकर यमदूत असमंजस में पड़ गए कि अब बच्चे को कैसे लेकर जाएं। वो इंतजार करने लगे। जब काफी समय बीत गया तो यमदूतों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की और उन्हें अपने आने का मकसद बताया। भगवान शिव सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, ये बच्चा मेरी शरण में आया है, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा, भगवान आपके बनाए हुए नियमों के अनुसार ही ये सृष्टि चलती है, आप अपने ही बनाए हुए नियम कैसे तोड़ सकते हैं? भगवान शिव ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने 5 वर्ष इस बच्चे को देता हूँ। साध संगत जी, भगवान शिव के 5 वर्ष का मतलब 5 युग होता है। जब यमदूतों ने ये सुना तो वो वापस लौट गए। साध संगत जी, ये एक सच्ची घटना है। पुराणों के अनुसार वो बच्चा आज भी जीवित है और उसका नाम मार्कंडेय है और उसने अब तक 71 बार ये दुनिया बनते बिगड़ते देख ली है। मार्कंडेय बहुत बड़ा शिव का भगत है। उसने आज तक अपना घर नहीं बनाया क्योंकि उसका मानना है कि जब इस धरती पर हमेशा के लिए रहना ही नहीं है तो घर किसके लिए बनाऊं? साथ संगत जी, हम लोग जो इस धरती पर कुछ समय के लिए आए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम दिन रात बड़ा घर, बेशुमार पैसा, बेशुमार सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं। हम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमारा अगला पल है भी या नहीं, लेकिन फिर भी हम दिन रात अपने आने वाले समय के लिए सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। साथ संगत जी, हमारे पास सिर्फ यही पल है जिसमें हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हम ये भी नहीं जानते कि जो हमारी सांस बाहर गई है वो वापस अंदर आएगी भी या नहीं। इसलिए साध संगत जी, जो समय, जो पल हमारे पास है उसे हम परमात्मा की भक्ति में लगाएं और उसका नाम जपे, ताकि हम यहाँ भी सुकून से रह सके और मरने के बाद भी परमात्मा हमारी संभाल करे। साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।